नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 विषय हिंदी, काव्य 5 धरती को महकाए। विद्यार्थी मित्रों, इस काव्य में हमने काव्यगान किया है और इसके साथ काव्य की समझ ली और कठिन शब्दों के अर्थ देखे। अब हम आगे भाग 2 में शब्दार्थ, अभ्यास और स्वाध्याय यह देखेंगे। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। देखिए, फूल, फूल यानी पुष्प। पानी, पानी का अर्थ है जल। धरती यानी भूमि। अंधकार यानी अंधेरा। जग, जग यानी दुनिया। दीपक, दीपक का अर्थ है दीप, दिया। हरदम यानी हमेशा। महक यानी सुगंध। रोशन, जिसका अर्थ है उजाला। अंतर यानी हृदय, दिल। देखिए, यह हमने शब्दार्थ देख लिए। आगे हमने काव्यगान के साथ कठिन शब्दों के अर्थ तो देखे ही थे और यह शब्दार्थ आपको क्या करना है, अपनी नोट में लिखना है। आगे देखिए अभ्यास। अभ्यास में प्रश्नों के उत्तर है। देखिए, प्रथम प्रश्न है, इस काव्य को टेप रिकॉर्डर के द्वारा सुनिए और सामूहिक तथा व्यक्तिगत गान करवाइए। तो आपको यह व्यक्तिगत गान करना है। देखिए, दूसरा प्रश्न है, अंदाज अपना अपना। यहाँ पे देखिए प्रश्न है, यदि सूरज न निकलता तो क्या होता, बताइए। अगर सूर्य न निकलता तो क्या होता? तो आप सोचेंगे कि सवेरा ही नहीं होता। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि यदि सूरज न निकलता तो दिन न होता। ठीक है ना, कि सूरज न निकलता तो दिन न होता, हमें सूर्य का प्रकाश न मिलता। सूर्य प्रकाश न होने पर कहीं वनस्पति न होती और हरियाली का नामो निशान न होता। सूर्य के न निकलने पर न बादल बनते और न वर्षा होती। इसके अलावा आपको इस प्रश्न में आपकी सोच जहाँ तक है, यानी आप जो भी सूरज न निकलने पर सोच सकते हो कि सूरज न निकलता तो ये होता, ये होता, तो आपको अपनी सोच यहाँ पे लिखनी है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2, यदि बगिया में पेड़ चलते तो क्या होता? क्या आपने बगिया में कभी पेड़ को चलते हुए देखा है? नहीं भाई, मैंने तो कभी नहीं देखा। आप सोचेंगे कि हमने भी कहीं बगिया में पेड़ को चलते हुए नहीं देखा। तो आपको यहाँ पे सोचना है। सोचिए, चलो जल्दी से सोचिए कि यदि बगिया में पेड़ चलते तो क्या होता। चलो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि यदि बगिया में पेड़ चलते तो बड़ी अफरा तफरी मच जाती। वे आपस में टकराते और उनकी शाखाएं और टहनियाँ टूट टूट कर नीचे गिर जाती। क्यों गिर जाती? क्योंकि एक दूसरे के साथ टकराने से। कोई व्यक्ति बगिया में जा नहीं सकता। सचमुच यहाँ एक विलक्षण दृश्य होता अगर बगिया में पेड़ चलने लगते तो। दूसरा
प्रश्न देखिए हमने देख लिया। अब तीसरा प्रश्न है, यदि दीपक बोलता तो क्या होता? क्या आपने कभी सोचा है दीपक बोलता तो क्या होता? क्या दिए को कभी हमने बोलते हुए देखा है? नहीं देखा, लेकिन यह आपको अनुमान लगाना है कि यदि दिया बोलता तो क्या होता। तो हम लिखेंगे कि यदि दीपक यानी दिया बोलता तो वह अपनी आत्मकथा सुनाता। दिया अपनी स्वयं की आत्मकथा अपने शब्दों में सुनाता। रात में होने वाले अनेक दिलचस्प घटनाएं हमें दीपक के मुंह से सुनने को मिलती। अब देखिए चौथा प्रश्न है, यदि पेड़ पौधे न होते तो? पेड़ पौधे से दुनिया में हरियाली छाई रहती है। उनसे तरह तरह के फूल, फल, बड़ी जड़ी बूटियाँ आदि मिलते हैं हमें। यदि पेड़ पौधे के बिना हरियाली न होती तो उपयोगी चीज़ न मिलती और दुनिया वीरानों में बदल जाती। यदि पेड़ पौधे न होते तो। आगे देखिए, हमने प्रश्न नंबर 2 देख लिया है। अब प्रश्न नंबर 3। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे प्रथम प्रश्न है, आपके आसपास में कौन कौन से फूल देखने को मिलते हैं? आपके आसपास घरों में, बाग बगीचे में आपने फूल तो देखे ही हैं। तो सोचिए आपने कौन कौन से फूल देखे हैं? मैंने तो यहाँ पे लिखा है कि हमारे आसपास गेंदा, चमेली, गुड़हल और चंपा के फूल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको और भी फूलों के नाम आते हैं तो आप वह लिख सकते हो। आपने जो भी फूल देखे हैं उसके नाम आप इस उत्तर में लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 2 है, प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? बताइए प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? तो प्रकृति के तत्व 5 हैं। कितने हैं? 5। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। यह 5 तत्व प्रकृति के हैं। आगे तीसरा प्रश्न देखिए, प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? यह प्रकृति हमें क्या क्या देती है? तो जिसका उत्तर है प्रकृति से हमें हवा, पानी और प्रकाश मिलते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे भी प्रकृति हमें देती है और फल फूल हमें प्रकृति से ही तो मिलते हैं। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, जोड़े मिलाइए। सही जोड़े मिलाइए, यानी हमें यहाँ पे जोड़े मिलानी है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के साथ जोड़ देना है, हमें सही जोड़ों के नाम सामने लिखने हैं। जैसे मैंने लिखा है, देखिए नाम और सामने लिखेंगे काम। तो फूल है, सबसे पहले कौन सा शब्द है? फूल। तो फूल का काम क्या है? फूल का काम है खुशबू देना। दूसरा है सूरज। तो सूरज हमें क्या देता है? तो सूरज हमें गर्मी देता है। सूरज का काम है गर्मी देना। आगे दीपक है, तो दीपक अंधेरा हरने का काम करता है। दीपक क्या काम करता है? अंधेरा हरने का काम करता है। चौथा देखिए, मानव। मानव अच्छे अच्छे काम करना है। मानव क्या करता है? अच्छे अच्छे काम करता है। यह हमने प्रश्न नंबर 4 देख लिया। अब आगे हम प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 5 में नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य बनाइए। हमें क्या करना है?
काव्य में जो शब्द दिए गए हैं उनके समानार्थी शब्द काव्य में से ही ढूंढकर लिखने हैं और साथ ही इसके वाक्य में प्रयोग भी करना है। हमें क्या करना है, साथ में वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए शब्द है पुष्प, जिसका समानार्थी अर्थ है फूल, और वाक्य बनाएंगे मुझे फूल पसंद है। पुष्प और फूल और मुझे फूल पसंद है, यह हमने वाक्य बनाया। अब देखिए यह उदाहरण है। हम आगे का शब्द देखिए रवि, जिसका समानार्थी अर्थ होगा सूरज। इसके अलावा सूर्य, भानु, भास्कर, कई सूर्य के यानी सूरज के नाम है समानार्थी, लेकिन हम काव्य में जो दिया गया है सूरज यही लिखेंगे और वाक्य में प्रयोग करेंगे कि हम सूरज को नमन करते हैं। या इसके अलावा आप लिख सकते हो कि हम सूरज को यानी सूर्य को जल चढ़ाते हैं, हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं। आगे देखिए भूमि शब्द है, तो भूमि का अर्थ होगा धरती, धारिणी, धरित्री, अवनी। यह सब पृथ्वी के यानी कि भूमि के समानार्थी शब्द है, लेकिन यहाँ पे हमें काव्य में धरती शब्द दिया गया है, तो हम यहाँ पे भूमि शब्द का समानार्थी शब्द धरती लिखेंगे और इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। यहाँ की धरती उपजाऊ है या धरती हमारी माता है। आपको जो भी सही लगे वह आप लिख सकते हो। आगे देखिए मानव, जिसका समानार्थी शब्द है इंसान, उसका वाक्य प्रयोग करेंगे इंसान अक्लमंद प्राणी है। आगे शब्द है दिया, जिसका समानार्थी शब्द काव्य में है दीपक, और वाक्य प्रयोग हम देखेंगे कि रात में दीपक रोशनी देता है, रात में दीपक रोशनी देता है। यह हमने प्रश्न नंबर 5 में अ देखा। अब हम प्रश्न नंबर 5 में ब देखेंगे। ब में क्या है, चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। यहाँ पे देखिए चित्र दिया गया है, जिसके आधार पर हमें 5-6 वाक्य लिखने हैं। यह चित्र देखिए किसका है, यह चित्र सूर्य का है, सूरज का है, और बाजू में सूर्यमुखी का चित्र दिया गया है। देखिए हम यहाँ पे सूरज यानी सूर्य के बारे में 5-6 वाक्य प्रथम लिखेंगे, जिसमें सूर्य दुनिया को प्रकाश देता है। सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है, शाम को यह पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सूर्य का उदय कौन सी दिशा में होता है, पूर्व दिशा में, और यही सूर्य शाम को पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। सूर्य हमारे जीवन का आधार है। यदि सूर्य न निकलता तो क्या होता, यह हमने आगे देखा है। अब देखिए इसलिए हम इसे देवता भी मानते हैं, क्योंकि यह सूर्य हमारे जीवन का आधार है, इसीलिए हम इसे देवता मानते हैं। सूर्योदय होने पर फूल खिलते हैं ना। हाँ, सूर्योदय होने पर फूल खिल जाते हैं। अब हम आगे यहाँ पे जो फूल है सूर्यमुखी, इसके बारे में लिखेंगे। देखिए फूल तरह तरह के होते हैं, इनके अलग अलग रंग और खुशबू होती है। सूर्य के चित्र के पास ही सूरजमुखी का फूल दिखाई गया है। देखिए सूरज के बाजू में जो फूल है वह सूर्यमुखी का
फूल है। यह फूल पीले रंग का होता है और सूर्य के निकलने पर खिलने लगता है। यह फूल हमेशा सूर्य की ओर रहता है। यह इसकी खासियत है कि यह फूल हमेशा जिस दिशा में यानी पूर्व दिशा से जब सूरज निकलता है उसी दिशा में यह हमेशा रहता है। यह देखिए, हमने प्रश्न नंबर 5 का ब भी देख लिया। अब आगे प्रश्न नंबर 6 हम देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले हम सर्वनाम किसे कहते हैं यह देखेंगे, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब हम यहाँ पे जो खाली जगह दी गई है वह देखेंगे। प्रथम खाली जगह देखिए, तुम्हारा नाम खाली जगह है। तुम्हारा नाम क्या है? यह क्या हम खाली जगह में लिखेंगे। दूसरी है, देखो तो खाली जगह इधर ही आ रहा है। तो खाली जगह में हम लिखेंगे कोई। देखो तो कोई इधर ही आ रहा है। तीसरी खाली जगह है, खाने के लिए खाली जगह तो दे दो, बहुत भूख लगी है। तो खाने के लिए कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है। यहाँ पे कोष्टक में देखिए, आप, कोई, नई, गति, क्या, पानी, अपना और कुछ। तो यह जो शब्द दिए गए हैं उसमें से ही हमें ढूंढकर खाली जगह लिखनी है। इसी तरह हम चौथी खाली जगह में देखें कि मैंने खाली जगह काम पूरा कर दिया। तो कोष्टक में से हम शब्द लेंगे अपना। मैंने अपना काम पूरा कर दिया। यह अपना है, वह सर्वनाम है। पांचवी खाली जगह कहाँ जा रहे हैं? तो खाली जगह में हम लिखेंगे आप कहाँ जा रहे हैं। देखिए, आप, कोई, नई, गति, क्या, पानी, अपना और कुछ, यह सब क्या है? यह सब सर्वनाम है। यह देखिए, हमने खाली जगह देखी। आपको क्या करना है? इन खाली जगह को अपनी नोट में लिखना है। साथ ही प्रश्न नंबर 2 से लेकर 6 तक आपको अपनी नोट में लिखना है। आगे प्रश्न नंबर 7 है, ऊंची आवाज़ में पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उन्हें हमें मात्र ही पढ़ना है और समझना है। प्रमाण, सूक्ष्म, कार्यक्रम, ग्रहण, ड्रामा, श्रृंगार, ट्रेन, श्रमिक, शरद चंद्र, राजेंद्र, कवित्री, श्रेष्ठ। यह हमने जो शब्द पढ़े वह मात्र आपको समझने हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भाग 2 में यानी काव्य 5 धरती को महकाए, इसमें भाग 2 में हमने अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर देखे और प्रश्न नंबर 2, 3 सही जोड़े मिलाइए यह देखा। 5वें प्रश्न में हमने चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखे, समानार्थी शब्द देखे और 6ठे प्रश्न में हमने खाली जगह देखी। तो यह आपको क्या करना है? अपनी नोट में लिखना है
और साथ ही इसका अभ्यास भी करना है। अब हम आगे भाग 3 में स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, ठीक है। तो लिखने के लिए आपको यह वीडियो को बार बार देखना है और लाइक करना है, ठीक है।